खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं DCP न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मनाया गया परिनिर्वाण दिवस। लखनऊ जनपद लखनऊ के तहसील मलिहाबाद के अंतर्गत मलिहाबाद विधानसभा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर अमेठिया सलेमपुर काकोरी अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान विरोधी कार्य, पिछड़े और दलितों पर अत्याचार कर और उनको सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर बनाना है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के द्वारा दलितों और पिछड़ों एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगातार नौकरियां देकर उनको मजबूत बनाने का कार्य किया गया था। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने के बाद हम सभी वर्गों के साथ बाबा साहेब जी के जन्म दिवस को पिछड़ों और दलितों को मुख्य धारा में लाकर मनाया जाएगा। आज सभी सामाजिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। ओम प्रकाश राय के साथ मोहम्मद सलमान की खास रिपोर्ट, DCP न्यूज, मलिहाबाद, लखनऊ। उनको बाबा साहब के नाम से मानते हैं। उनका परिवार दिवस है। इस मौके पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि नमन करता हूँ तथा इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे माताओं बहनों, संचालन कर रहे भाई विधानसभा के मोइन खान जी और कार्यक्रम में हिस्सा कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी, सबको वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जहाँ बाबा साहब जी को याद कर रहे हैं, वहाँ तमाम सवाल भी थे। हमको सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो सपना देखा, उन्होंने सपना देखा था देश में जो करोड़ों लोग दबे कुचले शोषित वंचित लोग रहते हैं। जो पीड़ा हमने झेली है, ये पीड़ा हमारी कौम समाज के लोग ना झेलें। इसलिए कितनी जद्दोजहद करके देश को एक खूबसूरत संविधान दिया और आज देश में वो संविधान लागू है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो उनका सपना था वो हमारी खुली आंखों के सामने उस संविधान का चीरहरण हो रहा है। एक एक आर्टिकल बदला जा रहा है, एक एक आर्टिकल बदला जा रहा है और हम लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। और ये ताकत हम सब ने मिलकर दी है। हम सब ने उन लोगों की ताकत दी है, क्योंकि जो आप सांसद चुनते हो, इसके बाद राज्यसभा कलेक्टर लोग चुनते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति को भी हम ही लोग चुनते हैं। ये तीनों शक्तियां जिसके पास होती है, वो संविधान को बदल सकता है। आज जिस संविधान को बाबा साहब ने आपको दिया, उस संविधान की रक्षा करने वाले लोग सदन में नहीं है, और अगर सदन में है तो निश्चित तौर पे किसी पार्टी में रह करके वो उनके नुमाइंदे हैं, उनके हिसाब से उनके बंधुआ हैं, कह लो उनके गंदी व उसमें कह लो कि उनके दिशा निर्देश पर ही वो काम करने वाले लोग। आज देश का जो राष्ट्रपति है, कौन है? शेड्यूल कास्ट का है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था हमें इनसे खतरा नहीं है जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें उनसे खतरा है जो हमारे अपने लोग। आज चंद लालच के चक्कर में, अपने पद प्रतिष्ठा के चक्कर में आखिरी साइन जो संविधान का आर्टिकल बदला जा रहा है, उनके होश हो रहे हैं। दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। आज हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने संविधान दिया है, हम सबको उस संविधान को पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमारा जो वोट का अधिकार है, हमें समझना पड़ेगा। सरकार हम बनाते हैं, बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए उसमें एक एक आर्टिकल लिखा है। तो जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे सबल हो, चाहे सबके समाज के लोग, सबके लिए बाबा साहब ने एक खूबसूरत संविधान दिया है। और जब आप संविधान को पढ़ेंगे
तो निश्चित तौर पे वहाँ पर आपके जहाँ से अधिकार लिखे हैं वही सरकार के कर्तव्य भी उसमें लिखे हैं। और जिस दिन आपको ये अनुमान हो जाएगा कि सरकार हम बनाते हैं, उस दिन अगर सरकार आपके हिसाब से काम नहीं करेगी, आपको अपने अधिकार का ज्ञान होगा, सरकार के कर्तव्य का ज्ञान होगा, उस दिन आप संगठित हो जाओगे। और जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, सोच समझ करके निर्णय लोगे, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे, उस दिन जात धर्म सब लोग भूल जाओगे, अपने अधिकार के निर्णय लगोगे। ये फिरका प्रस्ताव से जो देश में राज कर रही है नहीं कर रही। ये बड़ी चुनौती है। आज क्या हो रहा है, जब चुनाव आते हैं तो हमें लालच में फंसाया जाता है। बेकारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, पीड़ित हम इतने हैं, शोषित है, दुखी हैं, हमें लालच दिए जा रहे हैं। कोई पार्टी कुछ कह रही, कोई पार्टी कुछ कह रही, कोई कह रही है 3 महीना राशन फ्री दे दें, तो कुछ कह रहा है। लेकिन चुनाव में अगर आप लालच में अपने अधिकार को जो वोट मिला है, अगर इसको आपने दे दिया, तो निश्चित तौर पर देश में जो उनकी मंशा है, जो देश में राज करने वाले एक विचारधारा है जिसको RSS कहते हैं, उनका अपना एक संविधान है जिसको मनुस्मृति कहते हैं। वो अपने संविधान के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, जो उनको हजारों साल का सपना था अपने संविधान के हिसाब से देश को चलाना, उसको वो बदल रहे हैं। तो अगर हम सबको संगठित होकर के अपने वोट के मत का प्रयोग करके अगर उनको हम उचित कुर्सी नहीं उतारेंगे, उनके लोग, उस पार्टी के लोग किसी सदन में भी रहेंगे, किसी कुर्सी पर बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर संविधान नहीं बचेगा। और आज हमारे जो प्रदेश के मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनका विजन है। आज वो सबकी बात कर रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर वर्ग आशा भरी नजरों से उन्हीं को देखता है। तो आज हम जात धर्म भूल करके आपस के जो छोटे छोटे मनभाव है उनको भूल करके एक बड़ी लड़ाई तरफ अपने अधिकार, अपने बच्चों, अपने कौम, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे बढ़े। और इसमें हम लोग सब लोग संकल्प लें। आज आप बताइए, अभी हाल ही में मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, एक 3 कृषि कानून काले आए, कृषि कानून आए, उनका विरोध हुआ। आप बताइए, 1 साल तक देश का अन्नदाता किसान बॉर्डर पर बैठा रहा। जब किसान के वो कानून गलत था तो आप लाए क्यों? अगर ले आए थे, गलती से ले आए थे, तुरंत वापस हो जाते। लेकिन आप अगर ये चुनाव देश में 6 महीने पहले, 4 महीने पहले हो जाते, और जब इनकी हार हो जाती, तो निश्चित तौर पे कानून कभी वापस ले लेते। ये हमारे आपके लिए वो कृषि कानून वापस नहीं लाए। इनको 5 राज्यों के चुनाव है, इनको डर सता रहा है, अगर ये कृषि कानून वापस हम नहीं लेते तो 5 राज्यों में हार जाएंगे, 2024 में हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए कानून वापस लाए। इनके मंत्रियों ने कहा है जब अवसर मिलेगा फिर भी हम ये कानून बना देंगे। तो निश्चित तौर पे आज ये संकल्प लीजिए, हर वर्ग के लोग संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और RSS विचारधारा के लोग इस देश में किसी भी पद पर अगर चुनाव लड़ने आ जाए तो हम सारे लोग एकजुट होकर के उनको मत न दें और उनका बहिष्कार करें। ये संकल्प लेके हम सबको जाना है। तो साथियों, बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, और हमारे वक्ताओं ने बाबा साहब की जिंदगी पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। लेकिन जितना हम नहीं जानते हैं, हमारे लोगों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। और जिस दिन हम लोग इसको पढ़ने लगेंगे, उस दिन इस भाषणों में जहाँ समझने जोड़ने पड़ेगी, हमारे अंदर अपने आप समझ आ जाएगी। हमारे बाबा साहब ने खुद सूरत साहब को संविधान दिया, अधिकार तो उन्होंने दिया है, लेकिन वहीं पर जो लोहिया जी थे उन्होंने कहा है जो सरकार आपके हित में काम नहीं करती है, संगठित हो जाओ संघर्ष। तो संघर्ष का रास्ता लोहिया जी ने हमको बताया है। तो बाबा साहब के लिखे संविधान को लेकर के, अपने अधिकारों को पढ़ करके, और लोहिया जी ने रास्ता जो बताया है, उस रास्ते पर हम चल करके, और देश में जो जनमानस के विरोधी है, जात पात की राजनीति करते हैं, उच्च नीच की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनको इस देश से उखाड़ के फेंकना है। ये संकल्प लेके कह देना चाहता हूँ, अभी इनके तर्कस में बहुत बाण है, पता नहीं कब कौन सा खेल करने लगे, कहाँ बम फोड़ दें, किसको मारने लगे, कहाँ बम ब्लास्ट करा दें। इनके सब दाएं बाएं कुदरत का काम है। ये कभी ये भी कर सकते हैं कि हिंदुओं के यहाँ कुछ और कर देंगे, मुस्लिमों के यहाँ कुछ और कर देंगे, करने वाले यही लोग। ये हम